पहले तो आज हम लोगों ने कोल्हान और पलामू प्रमंडल का और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की और मौजूदा स्थिति पर थोड़ी जानकारी जायजा लेने का हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है वो जानने का प्रयास किया। कमोवेश राज्य के अंदर चल रहे गतिविधि, चाहे अनाज बांटने को लेकर हो, चाहे सामुदायिक किचन चलने की बात हो, ये सब लोगों ने काफ़ी सराहा है और काफ़ी बेहतर। और कल जो मज़दूरों को, छात्रों को लाने की बातें हुई थी और जिसकी केंद्र सरकार ने सहमति दे दी थी, इसको लेकर के भी काफ़ी उत्साह जनप्रतिनिधियों में रहा है। और हमने पदाधिकारियों से बात किया और जैसे कि लगातार कल के बदलाव गतिविधि के साथ जिस तरीके से चीज़ों पर चिंतन मंथन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि जनप्रतिनिधि से लेकर के पदाधिकारी तक सो नहीं रहे थे। अगर सो भी रहे होंगे तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि कल से हम लोगों की अगली कार्रवाई कैसी होनी चाहिए। और इस विषय पर विस्तृत रूप में पदाधिकारीगण आपको बता देंगे, लेकिन आप बहुत जल्द इस मज़दूरों को, छात्र छात्राओं को लाने ले जाने की जो घटनाक्रम है वो आपको बहुत तेज़ी से देखने और सुनने को मिलेगा। और ये मैं खुद से नहीं कहना चाहूँगा कि आज झारखंड सरकार ने कितनी तेज़ी से इस विषय पर अपने कदमें बढ़ाई हैं। और हमने तो लगातार शुरू से ही मज़दूरों के प्रति और छात्र छात्राओं के प्रति केंद्र सरकार से दिशा निर्देश और सहयोग की बात कही थी। बातें और भी होती रहेंगी, केंद्र सरकार के साथ और भी संवाद होता रहेगा, लेकिन हम लोगों का पूरा सिस्टम, जैसे कि कल आपने देखा सुना कि लोग प्रवासी छात्र छात्राएं, मजदूर, आम झारखंडियों को लाने को लेकर विभिन्न राज्यों के नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त हो गए हैं। और हमने ये भी आपके माध्यम से राज्यवासियों को अपील भी किया था कि राज्य सरकार इस दिशा पे बहुत तेज़ी से अपना कार्य कर रही है। और इसी बीच अगर किसी अभिभावक जिनके बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, कोटा हो या साउथ के क्षेत्रों में हो, अगर वो खुद भी अगर अपने संसाधनों के माध्यम से जाकर के उनको लाने की इच्छा रखते हैं तो अविलंब वो अपने संबंधित जिला कलेक्टर से मिले। उनको निर्देश दिया जा चुका है कि उन अभिभावकों को अविलंब पास निर्गत करें ताकि वो जाकर के अपने बच्चों को ला सकें। सर कैसे आएंगे सर? मोड क्या होगा, मीडियम क्या होगा सर? बिल्कुल स्पष्ट इसमें सोच है। हम मजदूरों को लाने के पक्ष में हैं, छात्रों को लाने के पक्ष में हैं। अपने राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में नौकरी इलाजरत हैं उनको लाने के पक्ष में हैं। और इसके लिए अगर हमें हवाई जहाज़ों का भी उपयोग करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। और हर हाल में
अपने लोगों को यहाँ लाने का काम झारखंड सरकार करेगी। एक सवाल और है, झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं, मान लीजिए धनबाद का आदमी देवघर में फंसा है, देवघर का आदमी बोकारो में फंसा हुआ, उसके लिए कुछ गाइडलाइन? नहीं, उसके लिए भी गाइडलाइन दे दी जा चुकी है। उसके लिए भी बहुत तेज़ी से काम प्रारंभ होगा और सब लोग अपने अपने गंतव्य, चूँकि सिर्फ आदेश निर्गत ही नहीं करना है, लोगों को निकाल के ही ले जाना है, बल्कि उनकी एक मेडिकल व्यवस्था, मेडिकल ट्रैक है, उस ट्रैक से होते हुए सब लोगों को जाना है। तो वो सारी चीज़ें को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसके साथ लोग निकलेंगे, चाहे वो प्रवासी लोग आएँ, चाहे झारखंड में फंसे इधर से उधर लोग हैं, वो लोग हों। सर एक दो लॉकडाउन को लेकर अहम सवाल है सर कि अगर लॉकडाउन के सराहना काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन माइग्रेंट्स के बारे में नहीं सोचा गया, मजदूरों के बारे में नहीं सोचा गया जो जहाँ तहाँ फंस गए। मतलब जो सरकार ने लॉकडाउन किया तो ये नहीं देखा कि लाखों मजदूर जिस तरह से परेशानी हो रही है आप लोगों को, सरकार ने जो अगर ये सोचा होता था कि सही था मजदूरों को लेके, माइग्रेंट्स लेबर्स को लेके। देखिए, बहुत दुखद बात है, इस संक्रमण में लोग काफ़ी फ्रंट पे अपनी जंग लड़ रहे हैं और ऐसे हालात में, ऐसे समय पर कुछ बातें आ रही हैं जो मैं समझता हूँ आएंगी भी और चर्चाएं भी होंगी और चर्चा करना भी चाहिए। मैं इसके पक्ष में भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले स्थिति बहुत सामान्य होने देना चाहिए, उसके बाद किसने क्या गलती किया, कहाँ चूक हुई, कहाँ सही हुआ, कहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस पर चर्चा बात। सर हेल्थ वॉरियर्स जो लगे हुए हैं काफ़ी, जो स्कूलों के लोग हैं, जो वर्कर, तो खुद ही आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, ये आपको पता है, लेकिन ये बात सही है कि झारखंड के लोगों का मनोबल काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हम लोग हर जंग को लड़ते हैं, काफ़ी मजबूती से लड़ते हैं और अपने मोरल ग्राउंड पर सभी, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो या कर्मचारी हो, अपने दिनों जान से, चाहे आप पत्रकार मित्र लोग हैं, आप लोग भी अपनी जान हथेली पर रख करके पूरे चीज़ों को कवरेज कर रहे हैं और देश दुनिया में खबरें दे रहे हैं। ये बात ज़रूर है, हम संक्रमण से जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से इस राज्य में जो भी हिस्सेदारी हम लोगों की है, उन हिस्सेदारी में सभी लोगों को जरूर झारखंड सरकार की तरफ से कुछ न कुछ तोहफा जरूर दिया जाएगा। सर कुछ कांग्रेस के मंत्री लोग नाराज थे के साथ और केंद्र सरकार के पदाधिकारी और राज्य सरकार के पदाधिकारीगण लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क में और हमारे राज्य के पदाधिकारी, जो नोडल पदाधिकारी हैं, वो विभिन्न राज्यों में अपना नेटवर्क भी लोगों ने चालू कर दिया और जो बातें छन के आ रही है कि संभवतः ट्रेन का भी उपयोग होगा। अब क्या होगा, नहीं होगा, अगला निर्णय, अगला निर्देश क्या आएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौजूदा प्राप्त निर्देश के अनुसार राज्य सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है और आप बहुत जल्द आप सुनेंगे कि मजदूरों को लाने की कवायद झारखंड सरकार ने प्रारंभ कर दी। हमारे झारखंडी भाइयों एवं बहनों, छात्र छात्राएं, सबको मेरा जोहार। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेके आए। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है
और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहाँ लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी।